जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आज के इस वीडियो में हम रामचरितमानस के बालकांड का अध्ययन जारी रखेंगे और हम अध्ययन शुरू करते हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जय ही कर मनु रम जाहि, संते ही ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिले तेहु प्रथम मुनीसा, सुनीतो सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, कौ गुण दोषन करे विचार। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती। पार्वती जी कह रही हैं, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए वरेसी। तो कौतिक हन आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए, और कहीं जाकर ये मतलब बातचीत कीजिए विवाह की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु नाता रहूं कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपू कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पा परऊं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भऊ विलंबा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बी के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिम पंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह ले आए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कवि करी तब शंभु सुझाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके
श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। बहुत अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। राक्षस का नाम क्या था? तारक नाम था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा मुनि, मोर कहा सुनी, करहूं उपाय। होई ईश्वर करही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आहें असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। फटवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहि सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विसंबान झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचारा। शंभु विरोध न कुशल मोही, बेहसी कहेऊ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करव मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत सत प्रशंसा ही तेई। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा,
क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेउ सबहि सिरु नारी नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, सब विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोपेउ जब ही वारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मोरे मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहनी महु, जाई ते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खरबहु परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मरजाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदीम उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए।
मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी कामवश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय कामवश जोगी तापस, पावरही की को कहे। देख ही चराचर नारीमय, जय ब्रह्मवर देखत रहे। अवला विलोक ही पुरुषमय, जगु पुरुष सब अवलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर कामकृत कौतुक आयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। वो जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। जितना हमारी समझ है, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। धरी न काहू धीर सब, के मन से हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल मह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी कामु शंभु पही गयो। सिबहि विलोकी संस केउ मारू, भयो जथातिथि सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाय। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है,
और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाच रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब, सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जिसे देखकर मरे मनों में भी, ना ही मेरे मन नहीं, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभाव मुए मन वन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरनी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकारा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेऊ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपेऊ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप बर शाखा, तेही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकी श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भाऊ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, तब शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भव कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब सिम तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भव जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भव जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया।
देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कटंक हो गए। जोगी अकंटक भय पति पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदती वदती भव बहु भांति करुणा करती शंकर पहि गई अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरखी बोले सही। योगी निष्कटंक हो गए और कामदेव की स्त्री रति जो थी अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गईं। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गए। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अवला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। अवते रति तब नाथ कर होहि नामु अनंगु बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम बालकांड अध्ययन श्री रामचरितमानस के बालकांड अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ से अध्ययन जारी रखेंगे। राधा राधा राधा।